नमः संस्कृताय। आज जो है अनुवाद अभ्यास हम लोग लिट लकार में करने जा रहे हैं। छात्रों, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया जो किस प्रकार से कर्ता का अभ्यास हम करें। देखिए, कर्ता जो है ना, पांचों लकार या 10 लकार, जो जितना भी लकार बनाइएगा, 5 है या 10 है, लकार है कुल 10, पढ़ना है कितना? 5। तो कर्ता कभी परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा, कर्ता समान रह जाएगा पांचों लकार में। तो कर्ता की चिंता अब यहाँ नहीं है, कर्ता सेम है। प्रथम पुरुष में तत् लिए है वह, इसका पुल्लिंग में बनता है सह, स्त्रीलिंग में सा, नपुंसकलिंग में तत्, द्विवचन में वे दोनों का तौ ते ते, वे लोग का ते ता तानी। युष्मद शब्द हो गया, मध्यम पुरुष में आ जाइएगा त्वम, युवाम यूयम। अस्मद शब्द है उत्तम पुरुष में, अहम आवाम वयम। कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं। अब यहाँ बनाना है क्रिया के रूप, यानी धातु के रूप। किस लकार में बनाना है? लिट लकार। यह लिट लकार किसको डिनोट करता है, बताता है? तो भविष्यत काल को, फ्यूचर टेंस को। किसको बताता है? भविष्यत काल को लिट लकार बताता है, भविष्यत काल को। और इसका पहचानने का जो तरीका है वो है गा गे गी। जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा? गा गे गी। क्या पहचानना? वह लिट लकार है। जैसे कि मैं पढ़ूंगा, मैं, जब अनुवाद बनाओगे सबसे पहले तुमको स्थिर करना यह वाक्य किस लकार में बनेगा। अभी तक हम ये दूसरा लकार पढ़ रहे हैं, पहला पढ़ रहे हैं कौन? लट लकार। उसमें क्या था सिंबल? है, हो, हूं। क्या है? वाक्य के अंत में यदि है, हो रहेगा तो समझ जाना इसको हम लट लकार में बनाएंगे। यदि वाक्य के अंत में क्या है? गा गे गी, इसमें क्या लगाएंगे? लिट लकार। तो लिट लकार का अलग संक्षिप्त रूप है और लट लकार का अलग संक्षिप्त रूप है। तो सबसे पहले हमें संक्षिप्त रूप का अभ्यास करना है। तो मेरे साथ अभ्यास करिए, बोलिए। प्रथम पुरुष शति, शतः, शंति। मध्यम पुरुष शशि, शथः, शथ। उत्तम पुरुष श्यामी, शाव, श्यामः। इस संक्षिप्त रूप को हम प्रयोग करते हैं कहाँ? धातु के बाद। कहाँ करते हैं? धातु क्या है? क्रिया का ही रूप है, क्रियावाची शब्द है। तो धातु के बाद जब करेंगे तो धातु में कुछ यहाँ लिट लकार में परिवर्तन होता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जो महत्वपूर्ण कुछ धातु प्रयोग में आता है हम उसमें परिवर्तन बताते हैं। यहाँ देखिए, क्रिया है पढ़ना। पढ़ना का धातु कौन है? पठ। इसका परिवर्तित रूप क्या होगा? पठी। अब पठी में लगाइए संक्षिप्त रूप, तो हमारा क्या बनेगा? बोलिए। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यथ। उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामः। आपको टेंशन नहीं लेना है जो कहाँ पर कौन परिवर्तन, क्या परिवर्तन हो रहा है। लिखना का मैं लिख दिया हूँ, क्या होता है? लेखी। लिख धातु है, परिवर्तन क्या हुआ? लेखी। लेखी से क्या बनेगा? लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यथः, लेखिष्यथ, लेखिष्यामि, लेखिष्याव, लेखिष्यामः। इस तरह से आप धावी का बना लेंगे, गमी का बना लेंगे। देखिए, यहाँ गच्छ नहीं होता है। गम का गम ही धातु रहता है, उसमें जो है इडागम होकर के ई आ जाता है तो गमी बनता है। तो गमी में लगा देंगे तो गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति। हंसी में लगाएंगे तो क्या बनेगा? हसिष्यति, हसिष्यता, हसिष्यन्ति। खेल में लगाएंगे तो खेलिष्यति, खेलिष्यता, खेलिष्यन्ति। और क्रीड में लगाएंगे तो क्या होगा? क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यता, क्रीडिष्यन्ति। बच्चों ध्यान देना, तो हमारा जो अधिकतम धातु अभी दिखा, जैसे हमने 8 धातु लिखा, इसमें से 6 धातु में हलंत लगा है। क्या लगा है? जब हलंत धातु होता है उसी के बाद हर्षई आता है। उसके बाद क्या आता है? और जब हर्षई आएगा तो उसके बाद जो ये जो दंत स्व है ना, ये दंत स्व का परिवर्तन किसमें होता है? मूर्धन्य स्व में। किसमें होता है? इसलिए विद्यार्थियों, हमने यहाँ मूर्धन्य स्व का प्रयोग किया है। यदि आप मूल में जाओगे तो शती में कौन से यहाँ पर है? दंत स्व। क्या है? दंत स्व कम ही धातु में लगता है, जो स्वरांत धातु है। कौन धातु? स्वर अंत में। जैसे कि पा है, दा है, पा माने पीना, दा माने देना। तो पा में आ है ना, यहाँ पर स्वरांत लगा स्यति। क्या लगा? तो यहाँ पास्यति जब बनाएंगे तो ऐसे रूप बनाना पा धातु का। कैसे बनाओगे बोलो? पास्यति। ऐसे
पास्यतः, पास्यन्ति, इस तरह से इसका रूप बनाइएगा। अब बताइए इसमें जब हम अनुवाद अभ्यास करेंगे तो क्या बन सकता है? बोलिए। वह पढ़ेगा, क्या बन सकता है? वह पढ़ेगा। अब वह पढ़ेगा, वह कौन पुरुष में है बताइए तो? वह कौन पुरुष में है? क्यों है प्रथम पुरुष में? क्यों है प्रथम पुरुष में? ये भी उत्तर देना। क्योंकि मैं और तुम नहीं है। क्योंकि मैं है उत्तम, बोलो मैं उत्तम, तुम मध्यम, मैं तुमको छोड़कर सभी प्रथम। पिछले कक्षा में पढ़ाए ना, तो इसलिए वह क्या है? कौन पुरुष है? प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष का कौन वचन है? एक वचन। कौन धातु है? पठ। कौन धातु है? पठ। कौन लकार में बनाओगे? लृट। कौन लकार में बनाओगे? तो पठ धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बना? पठिष्यति। क्या बना? यहाँ कर देगा पठिष्यति। अब बताओ ये जो वह है ये लड़का के लिए है कि लड़की के लिए? कैसे पता चला? पढ़ेगा, क्रिया से। कैसे पता चला? क्रिया से। तो इस तरह से वह जो है क्या हो जाएगा? सह। क्या हो जाएगा? सह पठिष्यति। बना लेगा कि नहीं? अब बताओ वह लड़की पढ़ेगी, क्या होगा? वह लड़की। अच्छा बताओ तुम लोग पहले कर्ता में वह लड़की का बना लोगे कि नहीं? वह किसके लिए आया है? लड़की के लिए। तो क्या बनाएगा? सा। लड़की का क्या बनता है? एक वचन है। बालिका। क्या बनता है? जो भी शब्द आया उसके प्रकृति देखना। क्या देखना? अब देखो तुम, बालिका शब्द है, बालिका की प्रकृति क्या है? आ। क्या है? आ अंत वाले, इसलिए कहते हैं आकारांत। क्या कहते हैं? और यह कौन लिंग है? स्त्रीलिंग। तो क्या कहते हैं इसको? बोलो। आकारांत स्त्रीलिंग। क्या है? बोलो। तो बालिका हो गया आकारांत। तुम जानते हो जैसे वो कर्ता बना, कौन व्यक्ति लगाएंगे? प्रथमा। कौन व्यक्ति लगाएंगे? प्रथमा लगाएंगे। तो प्रथमा का एक वचन बालिका का क्या थी? आकारांत स्त्रीलिंग कौन पढ़े हो? लता। क्या पढ़े हो? लता का क्या बनता है? लता। तो बालिका का क्या बनेगा? शिक्षिका का क्या बनेगा? तत्सम शब्द खोज लेना, उसको रख देना। वह शिक्षिका है, क्या बनाओगे? सा शिक्षिका अस्ति। है हूँ के बताए थे ना, लट लकार में चले जाना। तो वह लड़की पढ़ेगी, तो क्या होगा? पठिष्यति बनेगा। अब देखो मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, दोनों का एक ही बनेगा। मैं को देखो, मैं कौन पुरुष में आया? उत्तम पुरुष, क्योंकि पढ़े हैं मैं उत्तम। क्या होता है मैं? यह मैं जो है कितने का वचन बोध करा रहा है? एक का। तो मैं का क्या बना? अहम। अब उत्तम पुरुष में क्या है? श्यामी। क्या है? किसमें लगेगा? पठी में। तो पठी धन श्यामी बराबर क्या बना? पठी। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ इसका विकार होता है पठी, है ना? तो यहाँ हो जाएगा अहम पठिष्यामि। इस तरह से बच्चों आप इसको बना सकते हो ना। अब जैसे देखो आएगा मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा या जाऊंगी, एक ही बनेगा। क्या होगा बताओ? मैं जाऊंगा या जाऊंगी एक ही बनेगा। क्या बनाओगे? बोलो। मैं का क्या बनाओगे? अहम। अब जाना का देख लेना, जाना का क्या है? गमी। क्या है? लिट लकार में क्या बनना है? गमी। इस पर ध्यान नहीं देना, ये धातु है। लिट लकार में परिवर्तन होता है, इस पर ध्यान देना। गमी है, गमी है कितना? ये जो है पुरुष वचन का है, ये उत्तम पुरुष एक वचन, यानी 7 नंबर वाला। क्या नंबर वाला? 1 नंबर को मान लिए प्रथम पुरुष, 1 नंबर को क्या मान लिए? 2 नंबर को क्या मान लिए? प्रथम पुरुष का द्विवचन। 3 नंबर को क्या माने? प्रथम पुरुष का बहुवचन। और 4 को क्या माने? 4 यहाँ लिख लिए है। 4 का क्या हुआ? मध्यम पुरुष एक वचन। 5 क्या हुआ? मध्यम पुरुष द्विवचन। 6 क्या हुआ? बहुवचन। 7 क्या हुआ? उत्तम पुरुष एक वचन। 8 क्या हुआ? उत्तम पुरुष द्विवचन। 9 क्या हुआ? उत्तम पुरुष। चूंकि ये 9 क्रिया है ना, 9 क्रिया में इसको जोड़ सकते हैं ना नंबर से भी। तो यहाँ 7 नंबर में क्या जोड़ दोगे?
अहम गमिष्यामि। बताइए अनुवाद बना लेंगे कि नहीं, कोई बिगाड़ी देगा? अब इसमें आप मिलाइए थोड़ा सा, जिसको कहते हैं आप लोग घुमौआ अनुवाद। क्या कहते हैं? सबसे पहले घुमौआ अनुवाद बनाने के लिए, छोटा छोटा बड़ा करने के लिए हम अव्यय लेते हैं। क्या लेते हैं? अव्यय लेते हैं। अव्यय पद होता है अविकारी। क्या होता है? अविकारी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो है उसका संस्कृत वैसे ही रख दीजिए, इसका रूप नहीं चलता है। जैसे अविकारी शब्द है, वैसे हिंदी में क्या है? यहाँ क्या है? इसका अव्यय क्या हो गया? अत्र। अत्र नहीं बदलेगा। अत्र जहां यहां आया ना, उसके नीचे में क्या लिख दीजिए? इसका संस्कृत अत्र। जैसे है वहां, अविकारी है ये, इसका क्या होगा? बोलो। तत्र। कहां, कहां का क्या होता है? कुत्र। क्या, क्या का क्या होता है? किम। है कि नहीं है? इस तरह से आप लोग अनुवाद आप थोड़ा बड़ा करिए। मैं यहाँ पढ़ूंगा, मैं यहाँ क्या बनाइएगा? पठिष्यामि। अहम अत्र गमिष्यामि नहीं करिएगा, पढ़ूंगा मैं। अहम अत्र, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां क्या बनाइएगा? अहम तत्र गमिष्यामि। अहम तत्र। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा बड़ा बना कि नहीं? वह क्या पढ़ेगा? वह क्या पढ़ेगा? देखो वह पढ़ेगा है ना, इसमें लगा दो क्या, तो क्या बनेगा? सह किम पठिष्यति। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर लेना। तो इस तरह से अव्यय पद से हमारा वाक्य बड़ा होता है। अब बीच में कभी आएगा कर्म, कभी करण, कभी संप्रदान, कभी अपादान, कभी संबंध, कभी अधिकरण। तो उसको पहचानना है कौन है कर्म, कौन है। इसको पहचानने के लिए दो प्रोसेस है, दो तरीके हैं। एक तरीका है, क्या है बोलो? एक तरीका है तुम्हारा चिन्ह। क्या है? हिंदी क्रिया में चिन्ह है ना जी। कर्ता ने शून्य, कर्म को शून्य, पढ़े हो कि नहीं? तो उससे कर्ता पहचान लेना, कर्म पहचान लेना। देखो तो उस तरह से कर्म जो आएगा, तो कर्म में कौन व्यक्ति करना? द्वितीया। कौन करना? और ट्रिक बता देता हूं, सुनो ये ट्रिक सुनो। कर्म, अधिकतर कर्म आता है। मैं पटना जाऊंगा, मैं गांव जाऊंगा, मैं शहर जाऊंगा, मैं संस्कृत पढ़ूंगा, मैं गेंद खेलूंगा, ये सब आता है ना। तो ये जो कर्म है, जो कर्म होगा, उस कर्म में द्वितीया का एक वचन लगता है। तो क्या करोगे बताओ? द्वितीया का एक वचन लगाओगे तो क्या होगा? किसी भी शब्द का तत्सम खोज लेना। क्या खोजोगे? तत्सम। उसमें तुम मोहलंत या अनुस्वार लगा देना नियम के अनुसार। बढ़िया से समझो। जैसे मैं गांव जाऊंगा, मैं कर्म कौन है? गांव। गांव का तत्सम खोजो, क्या बनेगा? गांव का तत्सम क्या होता है? ग्राम। क्या होता है? ग्राम। तो क्या बनेगा बोलो? अहम। क्या बनेगा? अहम। ग्राम में अनुस्वार दे दो, ग्रामम गमिष्यामि। अनुस्वार क्यों दिया? क्योंकि आगे व्यंजन वर्ण है। मोनुस्वार बताए हैं ना, व्यंजन वर्ण रहने से मोहलंत को क्या होता है? अनुस्वार। तो बताओ कर्म वाला बना कि नहीं तुम्हारा? मैं गांव जाऊंगा तो क्या बना? अहम ग्रामम गमिष्यामि। मैं शहर जाऊंगा, क्या बनाओगे? अहम। शहर का तत्सम खोजो, क्या है? नगर। तो नगर का क्या बना लेगा? नगरम गमिष्यामि बनेगा। मैं किताब पढ़ूंगा, किताब पढ़ूंगा का क्या बनाओगे? किताब का पुस्तक है, तत्सम खोजना, पठिष्यामि। अहम पुस्तकम। मैं पटना जाऊंगा, मैं पटना, पटना का होता है पाटलिपुत्र। यदि याद नहीं आया, सुनो, यदि नहीं आया तो पटना नगरम कर देना। क्या कर देना? पटना क्या है? नगर। अहम पटना नगरम गमिष्यामि, बिल्कुल। या पाटलिपुत्रम लिख देंगे तो और बढ़िया बात है। हाँ, होगा नहीं, आप दोनों कर सकते हैं, पटना नगरम भी और पाटलिपुत्रम भी। समझे? पाटलिपुत्र उसका नाम है, आप पटना नगर भी है वो, तो पटना नगरम। जैसे आपको लखनऊ का नहीं चलाने आएगा रूप, मैं लखनऊ जाऊंगा तो लखनऊ चलाने नहीं आएगा, तो क्या करिएगा? लखनऊ नगरम गमिष्यामि। क्या कहोगे? जैसे आपके गांव का नाम क्या है? हाँ, मैं पिठाई गांव, पिठाई जाऊंगा तो पिठाई का रूप चलाने नहीं आएगा, तो क्या कहेगा? अहम पिठाई ग्रामम
गमिष्यामि। किसी का गांव का नाम है सोनबरसा, उसका रूप चलाना नहीं आता है आपको। द्वितीया का एक वचन क्या है? तो सोनबरसा क्या है? गांव है। या शहर है तो सोनबरसा नगरम, गांव है तो ग्रामम। शहर या गांव होगा। शहर है तो क्या कहेगा? बोलो नगरम। गांव है तो क्या होगा? लेकिन ध्यान रखना, ये जो हम अनुस्वार वाला ठीक बताए हैं, ये एक वचन में लगता है। किसमें लगता है? अधिकतर यदि तुमको क्या मिले, कर्म में एक वचन रहेगा, तभी इसको अपनाना। द्विवचन और बहुवचन में रूप बदल जाता है। अधिकतम तुम्हारा अनुवाद बनेगा कि नहीं? बोलो, हैं? बना सकते हो ना? आता है ना, हम दोनों कल पटना जाएंगे। हम दोनों कल पटना जाएंगे। हम दोनों का क्या बनाएगा? बोलो आवाम। क्या बनाएगा? कल का क्या बनाएगा? श्वः। ये अव्यय है। क्या है ये? अव्यय हम लिखाए हैं, इसको याद कर लेना। क्या है? श्वः। श्वः मना होता है टुमारो, आने वाला कल। आने वाला कल का कहते हैं श्वः, टुमारो के लिए। आवाम श्वः, ये VVI है, बहुत बार पूछा गया है। आवाम श्वः पाटलिपुत्रम गमिष्यावः। गमिष्यावः होगा ना? हम दोनों हैं। पाटलिपुत्रम कर्म में, कर्म है वो, कर्म में क्या लगाएंगे? द्वितीया पाटलिपुत्रम। समझे? पाटलिपुत्रे यदि लगाओगे तब तो अधिकरण हो जाएगा। अधिकरण थोड़े है, वहां भी गए हैं थोड़े। ठीक है, कोई डाउट? अब देखो, चिन्ह के आधार पर और कारक के आधार पर कैसे पहचानोगे कर्म? बता दूं कर्म कौन है, कैसे पहचानोगे? चिन्ह देखना। क्या देखना? चिन्ह देखो, दो तरह से प्रयुक्त होगा। एक होगा प्रत्यक्ष, एक होगा अप्रत्यक्ष। एक रहेगा साइलेंट, एक रहेगा डायरेक्ट। एक साइलेंट रहेगा, एक क्या रहेगा? कैसे? देखो, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। बताओ तो बच्चों, यहाँ पर जो को चिन्ह है, यह डायरेक्ट है कि साइलेंट है? डायरेक्ट है, दिख रहा है। अच्छा, अब बताओ, राम ने रोटी खाई। रोटी, अब बताओ, रोटी के बाद चिन्ह साइलेंट है कि डायरेक्ट है? अर्थात बिना चिन्ह का तो वाक्य में आएगा ही नहीं। बिना चिन्ह का वाक्य में शब्द आएगा ही नहीं। वह चिन्ह या तो साइलेंट रहता है, या तो डायरेक्ट रहता है, या तो प्रत्यक्ष रहता है, या तो अप्रत्यक्ष रहता है। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को कैसे पहचानोगे? बताओ बच्चों, इसका चिन्ह क्या है? शून्य चिन्ह। क्या है यहाँ पर? जहां इनडायरेक्ट है वहां पर कौन चिन्ह है? शून्य। कौन चिन्ह है? शून्य। इसलिए तुम लोग शून्य का वैल्यू जो नहीं देते हो, समझो, कर्ता ने शून्य, कर्म को शून्य। कितने जगह शून्य चिन्ह है? बोलो, दो जगह। कितने जगह शून्य चिन्ह है? कर्ता ने शून्य और कर्म को शून्य। तो दोनों जगह शून्य का डायरेक्ट क्या है? कर्ता में क्या है डायरेक्ट? बोलो ने। कर्ता में प्रत्यक्ष क्या है? ने। कर्म का प्रत्यक्ष क्या है? को। अरे दो ही जगह ना शून्य चिन्ह है। कर्ता ने शून्य, कर्म को शून्य। और किसी चिन्ह में शून्य आया नहीं। तो जो पहला है कर्ता ने शून्य, तो शून्य किसके बदले में हो सकता है? ने के बदले में भी, या को के बदले में। अब इसको देख करके पता करो कि भैया कौन ज्यादा सही है, क्योंकि पूरा सही नहीं होगा। पूरा सही होता तो वाक्य में रहता। पूरा सही सेंटेंस नहीं बनेगा। अब सेंटेंस बनाओ, राम ने रोटी ने खाई। एक सेंटेंस बना। दूसरा सेंटेंस बनाओ, राम ने रोटी को खाई। तो दोनों में से ज्यादा सही कौन आया? बोलो, को आया। तो यहाँ हमको पता चल गया, यहाँ जो साइलेंट क्या है? को किस कारक का है? कर्म कारक का। पहचान लोगे ना? अब देखो, राम संस्कृत पढ़ता है। राम संस्कृत, बताओ यहाँ पर किस शब्द में पता करना है हमको? राम में भी और संस्कृत में, क्योंकि पढ़ना तो क्रिया है। कर्ता और कर्म कहाँ होगा? बोलो, शब्द में ना होगा। शब्द कितने हैं यहाँ? राम और संस्कृत। दोनों जगह क्या है? साइलेंट है। दोनों जगह क्या है? तो दोनों जगह पहले राम का पता कर लेते हैं भैया। राम में क्या लगाओगे? यहाँ ने। यहाँ क्या लगाओगे? को। दो वाक्य बनाओ। पहला वाक्य क्या बना? राम ने संस्कृत पढ़ता है। दूसरा वाक्य क्या बना? राम को संस्कृत पढ़ता है। अब देखो,
दोनों सही नहीं है, लेकिन ज्यादा सही कौन है बताओ? राम ने। तो राम क्या हो गया? कर्ता। राम क्या हो गया बोलो? कर्ता। पहचान लिया ना चिन्ह के आधार पर। अब देखो यहाँ पर लगाओ ने, यहाँ पर लगाओ को, तो ज्यादा सही कौन होता है? ध्यान देना, को। क्या होता है? को। तो क्या हो जाएगा ये? कर्म। क्या हो गया ये? कर्म। अब बताओ कर्ता में कौन व्यक्ति लगाएगा? प्रथमा। प्रथमा लगाएगा तो क्या होगा? राम। क्या होगा? कर्म में कौन लगाएगा? संस्कृत में संस्कृतम। एक न है। हाँ ठीक है। तो राम बालक पे चलेगा। क्या? बालक पे चलेगा। हाँ राम बालक पर चलेगा। राम में क्या है? अकारांत पुल्लिंग है। अकारांत पुल्लिंग जितना भी शब्द है बालक के समान चलेगा। और संस्कृत है अकारांत नपुंसकलिंग, फल के समान चलेगा। देखो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। यहाँ में द्वितीया में एक वचन में संस्कृतम बनता है। अब पठती हो जाएगा, यह लट लकार का है ना। तो राम संस्कृतम पठती बन रहा है ना। कर्म समझा? कारक के आधार पर देखो क्रिया को जो फिनिश करे, पढ़ना को फिनिश कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हो गया? कर्ता। और कहता है जो क्रिया के द्वारा जो फिनिश करना चाहता है, जो भी चीज पूरा करना चाहता है, कर्ता के द्वारा जो भी शब्द, जो भी तत्व, जो भी वस्तु को पूरा करना चाहता है या प्राप्त करना चाहता है, वो क्या होता है? कर्म। तो राम पढ़ता है, तो क्रिया कौन है? पढ़ना। पढ़ना के द्वारा क्या चाहता है? पढ़ना। संस्कृत। संस्कृत क्या हुआ? कर्म। राम गांव जाता है। राम गांव जाता है, तो क्रिया कौन है? जाना। जाना के द्वारा कहां जाना चाहता है? गांव। गांव क्या हो गया? कर्म। हम लोग गेंद खेलते हैं, क्या करते हैं? गेंद खेलते हैं। तो खेलना क्रिया का चाहने वाला क्या है? क्या चाहता है वो? क्या खेलना? गेंद। गेंद हो गया कर्म। कर तू रिपसित तमम कर्म। कर्ता का क्रिया के द्वारा जो इच्छित हो, अर्थात क्रिया से जो चाहता है क्रिया करना। क्रिया तो कुछ होगा ना रे, जिस क्रिया को वो फिनिश करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है, जिस क्रिया को जो चीज करना चाहता है क्रिया के द्वारा, वो क्या आ जाएगा? कर्म। कर्तुहु इप्सित तमम। बोलो कर्तुहु इप्सित तमम कर्म। कर्तु रिप्सित तमम कर्म। संधि होकर बनता है। पर आए ना कर्म कारक का सूत्र। क्रिया का फल जिस शब्द पर ये भी कह सकते हो। अब क्रिया का फल जैसे देखो, अब कहोगे सर जी राम संस्कृत पढ़ता है, इसमें तो पढ़ना क्रिया का फल राम पर पड़ा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, फल मना यहाँ रिजल्ट नहीं है। फल मना यहाँ रिजल्ट नहीं है, तो है क्या सर जी? तो फल मना है व्यापार। फल मना क्या है? फल का अर्थ यहाँ पर व्यापार लिया। व्यापार मना क्या होता है? उसका काम। पढ़ना जो किया तो क्या हुआ? संस्कृत का एक पेज, दो पेज, एक मैंने जो भी है थोड़ा सा एक लाइन दो लाइन पढ़ा गया कि नहीं? तो पढ़ना का व्यापार किस पर हुआ? संस्कृत पर। किस पर हुआ? राम गांव जाता है। राम जाना का व्यापार किस पर हुआ? व्यापार माने उस पर जो क्रिया, ये जो ऐसे ऐसे किए हम चले तो कहां पहुंच गए? गांव। ऐसे ऐसे टपर 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 करके जो पढ़े, तो पढ़ने से क्या हुआ? संस्कृत पढ़ा गया। समझे? तो यहाँ पर फल का अर्थ क्या करना? व्यापार। क्या करना बोलो? है ना? क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म। तो फल माने क्या? रिजल्ट नहीं। फल माने क्या? व्यापार। व्यापार माने क्या? उसके अनुकूल किया जाने वाला जो एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज, उसको कहते हैं व्यापार। व्यापार माने बिजनेस नहीं ले आना। फिर समझ गया? तो कर्म कारक को पहचान लेगा कि नहीं? तो कर्म कारक में कौन व्यक्ति लगाएगा? द्वितीया। कौन लगाएगा? ठीक है। अब बना अनुवाद। अनुवाद बना कर देखो तो हम लोग कल गांव जाएंगे। हम लोग कल गांव जाएंगे। बन गया? हम लोग कल गांव जाएंगे। तो हम लोग का क्या बना लोगे बोलो? वयम। कल का क्या बनाएगा? कल है ये टुमारो की यस्टरडे, स्वह बनाएगा। हम लोग कल गांव का क्या बना लेगा? एक तो गांव है रे, ग्रामम। हम लोग के साथ क्या लगेगा जाना का? गमिष्यामः। 9 नंबर है वयम, याद रखना। गमिष्यामः इस तरह से बना देना और खूब अभ्यास करो ऐसे ही अनुवाद का। तो अभ्यास एव परमो गुरु। अभ्यास तुम्हारा परम गुरु है, इसका ध्यान रखना। धन्यवाद।